साथियों, अब हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध को पढ़ते हैं। ये कक्षा 9 से 12 तक सभी छात्रों के लिए उपयोगी हैं और इसमें से कुछ रीट और में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अध्याय 2 पढ़ेंगे। वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड क्या है, इसकी जानकारी पढ़कर प्राप्त करते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी और ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो वो होंगे प ई ल आ। अब यदि प ई ल आ के भी टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है, अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्य के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है साथियों, तो हमने जो पढ़ा, जो भाषा की जो मुख्य लिपि होती वर्ण होते हैं, उन वर्णों को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया है, स्वर में और व्यंजन में। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ण जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जा सकता है। अतः अ ई उ मूल स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋषि, ऋतु, ऋण आदि कुछ शब्दों में लेखन में इसका प्रयोग मिलता है, अतः इसका उच्चारण री होता है। स्वर के भेद साथ देखो, स्वर ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के स्वर होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिसे तीन होता है, अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। अंग्रेजी में औ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ठीक है साथियों, ये अब देखो व्यंजन की बात करते हैं हम। व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। देखिए साथियों, अध्याय 2 पढ़ेंगे। वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड क्या है, इसकी जानकारी पढ़कर प्राप्त करते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी और ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो वो होंगे प ई ल आ। अब यदि प ई ल आ के भी टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है, अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्य के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है साथियों, तो हमने जो पढ़ा, जो भाषा की जो मुख्य लिपि होती वर्ण होते हैं, उन वर्णों को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया है, स्वर में और व्यंजन में। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ण जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ।
ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है। अतः अ ई उ मूल स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इसके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋषि, ऋतु, ऋण आदि कुछ शब्दों में लेखन में इसका प्रयोग मिलता है, अतः इसका उच्चारण री होता है। स्वर के भेद साथ देखो, स्वर ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के स्वर होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे तीन होता है अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 7 होते हैं आ ई उ ए आई ओ औ। अंग्रेजी में औ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ठीक है साथियों, ये अब देखो व्यंजन की बात करते हैं हम। व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे प का उच्चारण करने पर प और आ की सहायता से उच्चारित होगा। हल चिन्ह, जिसको हम हलंत बोलते हैं, व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक हैं। ठीक है, जिसमें स्वर नहीं होता है उसमें हलंत लगाते हैं। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाए वाले व्यंजन चिन्हों में खड़ी पाए हटा दी जाती हैं। उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराह्न, पाटे, विद्या, पट्टा आदि। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है: क ख ग घ ण च छ ज झ न त ट ड ढ न थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह। स्वर युक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण। देखिए साथियों, अब इस प्रकार हम इसका वर्गीकरण करते हैं। ये भी अक्सर पूछ ले जाता है। क वर्ग जो है अ आ क ख ग घ ङ तथा विसर्ग ह, ये इनका स्थान कंठ होता है। आकु विसर्जनीय नाम कंठ है। आ और क जो वर्ग हैं और विसर्ग हैं वो कंठ उसका स्थान होती है। च वर्ग ई च छ ज ज ये स, ये तालु है, इसका तालु स्थान है, तालव्य बोलते हैं इसकी ध्वनि। ट वर्ग ट ठ ड ड न और री ऋषि र स र, ये मूर्धा है, मूर्धन्य बोलते हैं इसकी ध्वनि। त वर्ग त थ द द न द द ल श, दांत दंते हैं। और प वर्ग प फ ब ब म उ, ये ओष्ठ स्थान है इसका, और ओष्ठे कहलाते हैं। ए आई कंठ तालु स्थान है। व देखो आप, ये व पूछ ले अकेला है, ये दंत और ओष्ठ दंतोष्ठे कहलाता है। ये दंत और ओष्ठ दोनों का स्थान है। औ औ कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठे इसकी ध्वनि है। ये ध्वनि और स्थान अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका स्थान के साथ साथ ध्वनि को भी याद रखना है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नासिक के व्यंजन। अंग, या, न, न, म, इनका उच्चारण नासिका के साथ कर्मश, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से संपर्क होता है, इसे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये अलावा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन स, स, ह, इन वर्णों का उच्चारण के स्थान के साथ प्रवास वायु छोड़ने के घर्षण से होता है। हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से, स का उच्चारण करने समय मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय धातु से घर्षण करती हैं। संयुक्त अक्षर होता है क्ष, त्र, गे और स्र, संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार अथवा अक्षरी खंड निम्न प्रकार हैं: क, श, ह, क्ष, त, र, त्र, ज, ये, अ, गे, स, र, अस्र। हिंदी में गे का उच्चारण गे होता है, इसलिए इसका विस्तार ग, ये, अ, गे की तरह भी अब होने लगा है। तो साथियों, वर्ण विचार और अक्षरी खंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगी
तो अपने सभी हिंदी जो रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिंदी के छात्र उन तक पहुंचाएं। और यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप नए हो, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा।